आज हम उस महान आत्मा की कहानी सुनेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति और सच्चाई का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में हर इंसान के लिए एक प्रेरणा छोड़ दी। यह कहानी केवल उनके जीवन की नहीं है, यह उस मार्ग की भी है जिसे अपनाकर उन्होंने संपूर्ण मानवता को अज्ञानता से मुक्त किया। चलिए हम इस महान यात्रा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ का जन्म एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और उनकी माता रानी महामाया थी। बचपन से ही सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिली। महल में रहकर उन्होंने कभी किसी दुख का अनुभव नहीं किया। उन्हें बचपन से ही एक दिन महान बनने की भविष्यवाणी की गई थी। राजा शुद्धोदन नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ साधु बने, इसलिए उन्हें संसार के दुखों से दूर रखा गया। लेकिन बचपन से ही सिद्धार्थ के मन में कुछ सवाल उठने लगे थे। वह समझ नहीं पाते थे कि यह सुख सच्चा है या कुछ और। धीरे धीरे उनका मन संसार के सुखों से हटने लगा। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। बाहर की दुनिया ने उन्हें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराया। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत व्यक्ति और एक साधु। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने पहली बार जीवन के असली दुखों को समझा। इन दृश्यों ने उनके मन में संसार की क्षणभंगुरता और अस्थायीता की भावना जगा दी। उन्हें महसूस हुआ कि संसार केवल सुखों का नहीं, बल्कि दुखों का भी घर है। अपने परिवार और राजसी सुखों को छोड़कर सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में महल को त्याग दिया। उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया और साधु बन गए। उनका एकमात्र उद्देश्य था जीवन के दुखों का कारण ढूंढना और उन्हें समाप्त करने का मार्ग खोजना। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। वे समझ गए कि अत्यधिक कष्ट से भी सच्चाई प्राप्त नहीं हो सकती। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जो न तो बहुत अधिक भोग में है और न ही बहुत अधिक तप में। सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और यह निश्चय किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे उठेंगे नहीं। कई दिनों की गहन ध्यान और साधना के बाद अंततः उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। वे गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है जागृत। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझा और 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने समझा कि जीवन का दुख अविद्या, तृष्णा और मोह के कारण है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि पर आधारित था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी। उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में उपदेश दिया। यह उपदेश संसार के सभी दुखों को समाप्त करने का मार्ग था। उन्होंने करुणा, अहिंसा और समय जीवन का संदेश दिया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। बुद्ध के उपदेशों ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, हमें अपने लक्ष्य की ओर धैर्य और शांति से बढ़ते रहना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो शांति और सत्य की खोज में है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। आज हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल सकते हैं और अपने जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हैं। धन्यवाद। यह कहानी हमारे जीवन को बदलने वाली हो सकती है, यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाएं।